तो आज मैं फिर बहुत दिन के बाद फिर नई वीडियो है ना बनाने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा। आज का वीडियो है एम एस डॉस, जो हम सबसे पहले वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बोलते हैं, है ना। इसका वीडियो पहले दिन का क्लास है। आज इसमें क्या क्या करना है, कैसे डॉस को चलाना है, वो मैं आप लोग दिखाने जाना हूँ। और ये डॉस का क्या महत्व है, ये बने मतलब अभी में इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाले हैं, इसके बारे में सारी डिटेल वीडियो आज फर्स्ट दिन के क्लास में बताने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं है एम एस डॉस का स्टार्टिंग क्लास लेने जा रहा हूँ। आज का क्लास पहला दिन का है। एम एस डॉस जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्यूटर का, उसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये है क्या और इसको कैसे प्रैक्टिकल रूप में चलाएं, वो मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एम एस डॉस। ये एम एस डॉस है ना, इसका पूरा नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पूरा नाम हो गया। ये हो गया सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्यूटर चलाने वाले सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर था। ये सबसे पहले शुरू के सॉफ्टवेयर है। सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट और विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का नियंत्रण करने वाले सॉफ्टवेयर, और ये कंप्यूटर का सभी सॉफ्टवेयर का जड़ भी है। आज जितने भी सॉफ्टवेयर विकास हो रहा है, इसी से हो रहा है। तो हम सब ये समझ लेना चाहिए कि जो एम एस डॉस प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम कोई भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल जानना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से सभी सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, इसलिए इसी को हम सब मदर ऑफ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। आज हम जितने भी सॉफ्टवेयर के विकास होते देख रहे हैं, सब इसी के माध्यम से हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से परिचय लेना चाहिए कि ये शुरू के स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर यही एम एस डॉस है ना। इसी से सारे सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है। जो है ना, पहले जो कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर था, है जो ये है एम एस डॉस। ये स्टार्टिंग टाइम में, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने से पहले, इससे बोलबाला जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मार्केट में देख रहा है, इससे पहले इसी सॉफ्टवेयर का बोलबाला था। इसी का पूरे बने मतलब वर्ल्ड में मार्केट था, है ना। धीरे धीरे विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का विकास भी हुआ, और इसके बने मतलब बारे में भी जानना हमको बहुत जरूरी है ना। इसी के अपने कंप्यूटर में रखकर अकाउंटिंग और फोल्डर, डायरेक्टरी आदि इत्यादि बनाने का काम हो रहा था। सबसे पहले 1981 में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एम एस डॉस 1.2 वर्जन नाम के रिलीज किया था। अब इसका डिटेल आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हैं। डेवलपर कौन हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट। रेटेड कौन हो गया था, यहाँ पर दिया है ना। यो पर लेटेस्ट वर्जन ऑल्सो यू सी, है ना। X36 असेंबली लेटर वर्जन अल्सो भनेको त सी, अनि ओएस फ्यामिली भनेको डस हो गया। वर्किंग भने मतलब यहाँ पर पर्सनशिप पीसीएस एक्सिट, है ना, 3 बिट का था ये। और सोर्स मॉडल क्लोज सोर्स ओपन सोर्स वर्जन इतना है ये। और इंटाइल भने मतलब अगस्त इसका टाइम जो हुआ यहाँ पर मैंने आगे बता दिया, यहाँ पर दिया है। और फाइनल रिलीज बने मतलब विंडोज 8, है ना। मी बने मतलब ये सितंबर से हो गया है रिलीज। और रिस्पॉन्डेंट बने मतलब यहाँ पर इंग्लिश था पूरे, है ना। ये सारे डिटेल से बात मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ, है ना। ये आप लोग भी देख सकते हैं। सारे डिटेल लोग मैंने लिख दिया हूँ। और अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन डोस को जो चल रहा है, इसका भी मैंने आपको पूरे कंटेंट में दिखा दिया हूँ। तो सबसे पहले क्या था, एम एस डॉस 1.2X पहले का वर्जन का है, ये पूरा नाम हो गया। अब इस तरह से इसका विकास होते गया, है ना। जो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, उस 3 में भी बने हुआ 3 करते करते ये वर्जन सब होगा, है ना। 10 का विकास होते गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर आने से पहले, है ना, ये सॉफ्टवेयर को, है ना, यूज करता था। और इसी से अकाउंटिंग काम सारे के सारे जितने ऑफिस में, है ना, कर रहा था, है ना, अपने अपने कंप्यूटर में। तो क्या बोलना चाहिए, जितने भी विकास हुआ है अभी, है ना, सॉफ्टवेयर का, सबका जड़ यही है ना। इसी ने विकास किया था। और आज जितने भी हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, है ना, इसी के थ्रू से हम सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आज तक हम जितने भी देख रहे हैं मार्केट में, जितने भी सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, सब इसी के थ्रू से हो रहा है। इसी ने विकास करने के लिए जा रहा है। सभी नेगेटिव पॉजिटिव सॉफ्टवेयर जितने भी बना क्रिएट हो रहा है, इसी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए हमको इसको ये भी बोल सकते हैं कि सभी सॉफ्टवेयर का निर्माता, सभी सॉफ्टवेयर क्रिएटर है।
तो इसलिए डॉस के बारे में हम सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। इसका हम प्रैक्टिकल कैसे करें वो आज मैं आप लोग को करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब क्या करना चाहिए है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है इसको कैसे प्रैक्टिकल करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए वो आप लोग जान लीजिए है। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोग को दिखा दिया हूँ है, ये कैसे कैसे इसका यूज करना चाहिए है ना, किस तरह से यूज करना चाहिए, ये आपको मैं शुरू से आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना दिया है बने मतलब ये सिंटैक्स सब, इसको भी हम सब यूज कर सकते हैं। अब इसी के थ्रू से हम सब नोट में लिखा है डॉस का कमांड इस्तेमाल करने से, कमांड इसका कीवर्ड हो गया है जो डॉस में हम सब यूज करते हैं ये कमांड। तो इससे इस्तेमाल करने से पहले हम सबको क्या करना चाहिए, पहले है ना दिस पीसी खोलना चाहिए कंप्यूटर को। यहाँ दिस पीसी है, इसको ओपनिंग कीजिए। यहाँ इसका ड्राइव जो डी है ना, सी डी क्या आप लोग के कंप्यूटर में भी होगा, तो सी को छोड़कर डी को यूज करिए। और भी ड्राइव हो सकता है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डी को यूज करने से अच्छा होगा। इसको बने मतलब खोल लीजिए। यहाँ पर आप लोग को मतलब सारे सारे फाइल फोल्डर जितने भी है कंप्यूटर को सारे सारे दिखाई देगा। ये जितने जितने पीले है ना कलर को जो है वो हो गया फोल्डर, और जितने जितने फाइल हो आइकन है प्रोग्राम को फाइल का ये आइकन हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जब खुल गया तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करें डॉस को वो आप जान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस पीसी कैसे खोले, ये सारे मैंने आपको खोल कर दिखा दिया हूँ। अब डॉस को प्रैक्टिकल कैसे करें है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसका भी बहुत जरूरी है इसलिए हमने खोल दिए हैं। सर्च बार में क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए CMD है। अब CMD लिखने के बाद है अब इसको क्या करिएगा, प्रेस इंटर कीजिए है, ये खुल जाएगा, ऐसा आ जाएगा है प्रेस इंटर करने से। तो प्रेस इंटर जब हो जाएगा है आपको दो फोल्डर यहाँ पर देखा, यूजर और U2। ये आपको कंप्यूटर में कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन दो फोल्डर वहाँ पर होगा ही है, किसी नाम से हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका, लेकिन फिर भी खुलेगा ऐसा ही। अब इससे बाहर निकलना है तो क्या करें, CD और कुछ नहीं करना है, बैकस्लैश को प्रेस कर देना है और प्रेस इंटर करना है, ये फ्री हो जाएगा, सिर्फ C ड्राइव में आएगा। अब अंदर घुसना हो D ड्राइव को तो D लिखिएगा और S2 लिखिएगा और इंटर हारना है, ये बने मतलब D ड्राइव में खुल जाएगा। अब इसको क्लियर करना है, CLS लेकर इंटर मार दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, D ड्राइव, यहाँ पर भी D ड्राइव है, लेकिन फिर भी क्या है D ड्राइव में यहाँ सारे के सारे फाइल फोल्डर शो कर रहा है विंडोज में, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ D ड्राइव दिखा रहा है। अब कोई भी काम करने के लिए, इसमें किसी भी काम करने के लिए कमांड का जरूरी होता है डॉस में कोई भी काम करने से पहले हम सब करें है, तो वो मैं आपको करने जा रहा हूँ। यही बात यहाँ पर भी मैंने आपको लिख दिया हूँ। देखिए कैसे खोलना चाहिए, कैसे दिखाता है ना, ये सारे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया हूँ, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर बने मतलब है ना शो कर दिया हूँ, आप भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो यूजर से बाहर कैसे निकलना है ये भी मैंने आपको पेश करके दिखा दिया हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। नोट में जो बात लिखा है वो बात भी समझने की कोशिश करें। यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है ना। अब C से बाहर निकल D में जाइए, ये बने मतलब यहाँ पर मैंने आगे ही कर प्रैक्टिकल दिखा दिया हूँ, आप भी कर सकते हैं देख कर है। अब ये कमांड बने मतलब क्या हुआ, अब कोई भी काम करना हो डॉस में बैठकर तो कमांड को यूज करना पड़ता है। कमांड बने मतलब एक किस्म को कीवर्ड हो गया, एक टाइप को कीवर्ड हुआ, वही कीबोर्ड यूज करके हम सब कमांड को यूज कर सकते हैं। और कमांड को विशेष काम कोई भी काम करना हो डॉस में है ना, सबका इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसी को यूज करना होगा। क्या क्या है कमांड का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया हूँ, DR CLS जो तभी यूज किए थे, डेट टाइम और एग्जिट, ये 5 कमांड है, इसका अपने अपने काम है। और कमांड का टाइप भी है जो आगे आगे हम क्लास में बताते जाएंगे। सबसे पहले इंटरनल कमांड हो गया, एक्सटर्नल हो गया, विल कार्ड हो गया, हेल्प कमांड हो गया है। तो सबसे पहले हम इंटरनल कमांड पढ़े। इंटरनल कमांड ये अंदर का रूप के कमांड है, जो पुराने सबसे बने मतलब अंदर रूपी कमांड है, जो सबसे पुराने होता है इससे सारे काम होता है। जो बने मतलब सबसे पहले जब डॉस को विकास हुआ तो इसी कमांड को यूज किया था, इसको अंदर रूपी कमांड बोल सकती हैं, सबसे पुराने वाले कमांड जो सभी बने मतलब आपको डॉस प्रोग्राम में चलेगा, जितने जितने बने मतलब नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम सभी में ये चलेगा है। तो ये हो गया इंटरनल कमांड, इसको हम दूसरी भाषा में अंदर रूपी कमांड भी बोल सकते हैं, इंटरनल कमांड भी बोल सकते हैं। और सभी वर्जन वाले इसको इस्तेमाल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें क्या क्या कमांड है एग्जाम्पल मैंने आगे दिया हूँ, और इसका डिटेल मैंने आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए DR को काम है फाइल है, ये बोलता है कि फाइल और फोल्डर को दिखाना। हम सब विंडोज की भाषा में फोल्डर बोलता है, लेकिन उसकी भाषा में डायरेक्टरी बोलता है। डॉस की भाषा में बात करना हो तो फोल्डर को डायरेक्टरी बोलता है, ये भी जान लीजिए।
और CLS का काम है स्क्रीन का क्लियर करना, सफा करना। टाइम को काम है टाइम दिखाना, डेट को काम है डेट दिखाना, अभी का डेट दिखाना। एग्जिट का काम है प्रोग्राम का बंद करना, है ना। ये इतना लिखकर जो आगे कमांड लेकर, ये प्रेस इंटर का साइन हो गया, इसको प्रेस इंटर को साइन बोल सकते हैं। इतना लेकर हम प्रेस इंटर करने ये काम कर देगा। फिर लिखकर ये प्रेस इंटर किया, ये काम कर देगा। फिर लिखकर ये किया प्रेस इंटर, तो ये काम कर देगा। सारे के सारे काम करेंगे, मतलब है ना, इसी हिसाब से करते जाएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकल हम सब करें, कैसे करें देखिए दोस्तों। सबसे पहले बने मत यहाँ पर जाकर अब सब जो कमांड लिखा है उसका इस्तेमाल कैसे करें देखिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर जो फाइल फोल्डर शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है। देखिए आइटम कितना है बने मतलब, है ना, 138 है ना, 138। अब इसमें फाइल कौन है फोल्डर को नहीं शो कर रहा है, सिर्फ मैंने मतलब आइटम दिखा रहा है कितना, तो 138। अब इसमें क्या होगा कि मतलब यूज करने कमांड यूज करने से फाइल की संख्या कितना है और फोल्डर को संख्या कितना हुआ, वो सारे अलग अलग करके दिखाएगा। तो सबसे पहले अब हम सब क्या करना चाहिए कमांड के हिसाब से कि इसमें फाइल फोल्डर कैसे शो करे। तो इसका कमांड हो गया dir है। इतना लेकर कुछ नहीं करना है, प्रेस इंटर करना है बस। यहाँ पर आपको सारे फाइल फोल्डर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फाइल का संख्या कितना हो गया, है ना, 80। और फोल्डर को संख्या जो डायरेक्टरी बोलता है क्या गया, 58 है। तो जिसको जिसको जो फोल्डर है उसको आगे में DR लिखा है, और जो फाइल है उसको आगे में कुछ नहीं है। अब इसमें जो फाइल फोल्डर होता है इसका दिखाना का अपने स्टाइल है, और इसका दिखाना अपने स्टाइल है। ये कौन टाइम में बना था, है ना, किस समय बना था, सारे डिटेल रूप में लिखा है। जो बात यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो फिर भी हम सब कोई भी काम करना हो DOS में तो इसी हिसाब से बने मतलब कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों फिर इसको क्लियर करना है तो दूसरी कमांड है CLS, है ना, जो आगे मैंने यूज किया था, वह इंटर प्रेस कीजिए, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो फाइल फोल्डर शो करने का तरीका DR हो गया, जो तभी मैंने आपको दिखा दिया हूँ। इस तरह आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर D ड्राइव में भी देखिएगा, जो नाम का फाइल फोल्डर है वही नाम का यहाँ पर भी दिखाएगा। देखिए यहाँ पर DR कीजिए तो सारे फाइल फोल्डर शो होगा, है ना। जो नाम से फाइल फोल्डर यहाँ पर है वही नाम से यहाँ भी दिखाएगा, क्योंकि सेम बात वही है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग हो गया है। अब देखिए ये फाइल फोल्डर शो करने का कमांड हो गया DR। अब इसको क्लियर करने का कमांड हो गया क्या था, CLS। इसको प्रेस कीजिए, इंटर कीजिए, है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें बैठकर अगर डेट देखना हो तो वो लिखिए आप DATE डेट। अब कीजिए प्रेस इंटर, है, आपको डेट दिखाई देगा। जो कंप्यूटर में सेटिंग हुआ डेट है वही डेट यहाँ पर शो करेगा आपको, है, 2025 3 महीना, और है ना तारीख क्या है 13। अब अपने अपने डेट रखना हो तो अपने भी यहाँ पर रख सकती हैं, लेकिन नहीं रखना जरूरी है तो न रखिए, इंटर मार दीजिए। टाइम शो करना हो तो टाइम लिखिए और इंटर मार दीजिए, अभी का टाइम आपको शो कर देगा, है। तो अब यहाँ पर आवर देखा है ना, ये हो गया आवर आपको। अब यहाँ पर जो सेटिंग है वही टाइम दिखाई देगा यहाँ पर, है ना, जितना टाइम है उतना ही देखा। अगर गलत टाइम हो तो गलत टाइम ही दिखाएगा, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को टाइम यहाँ पर शो करेगा। डेट देखने का तरीका ये हो गया, टाइम लिखने का तरीका ये हो गया, है। आपको अपने मतलब मिलाना हो, अपने हिसाब से मिलाना हो इसको, तो आप अपने हिसाब से भी मिला सकती हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए और इंटर मार दीजिए, हो जाएगा, है। इस तरह बने मतलब हम डेट और टाइम भी शो कर सकते हैं। तो सारे क्लियर करना हो तो फिर तभी है CLS, ये क्लियर भी हो जाएगा, है। तो इस तरह हम सब क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में कि DOS में बैठकर कैसे कमांड को यूज किए, है, वो मैं आप लोग को शो कर दिया हूँ। तो पहला दिन का क्लास ये हो गया, है ना, कि शुरुआत में स्टार्टिंग में कैसे हम DOS को चलाएं, कैसे इसका यूज करें, है ना, वो मैंने आप लोग को दिखा दिया हूँ। अगर पूरे बंद करना हो DOS को, है, ये प्रोग्राम का पूरे बंद करना हो तो यहाँ पर क्लिक करने से भी हो जाएगा क्रॉस में, लेकिन इसका जो अपने कमांड है ना, इसमें उस टाइम में माउस का विकास नहीं हुआ था तो कैसे बंद करता था, तो देखिए कमांड यहाँ लिखिए एग्जिट और मार दीजिए क्या, तो इंटर, ये बंद हो जाएगा। ये हो गया DOS का बंद करने का तरीका। फिर आपको खोलना हो सर्च बार में क्लिक कीजिए। अब तभी मैंने कमांड लिख दिया हूँ कि CMD लिखा हूँ। अब कमांड लिखने से भी होगा COMAND, है, कमांड लिखने से भी हो जाएगा और इंटर हारने से भी हो जाएगा, ये भी खुल जाएगा, है। तो ये आपको बने मतलब दिखाई पड़ेगा DOS का खोलने का तरीका और बंद करने का तरीका, और इसमें जो कमांड है उसका यूज करने का तरीका, है। इस तरह हम सब यूज कर सकते हैं। बाहर निकालना हो CD कीजिए, ये भी कमांड के नाम हो, आगे आगे क्लास में हम बताते जाएंगे डिटेल रूप में। अब इंटर मार दीजिए, ये हो गया, C ड्राइव में आ गया। अगर D में घुसना हो D लिखिए और प्रेस करके S2 दीजिए, इंटर मारिए, हो गया। अब इसको हटाना हो CLS लिखिए, अब इंटर मारना हो, ये हो जाए क्लियर, नहीं।
अब इसी तरह हम फाइल फोल्डर जितने भी बात शो करना हो कमांड लिख कर हम सारे के सारे बड़े मतलब काम कर सकते हैं। तो कमांड इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, मशीन लेवल वर्ड हो गया, इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज के फर्स्ट क्लास है, आज के फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को कैसे डॉस को यूज करना है, कैसे चलाना है, वो सारे बात मैंने आपको बता दिया हूँ। और 4-5 और जो कमांड इंपॉर्टेंट कमांड है, इंटरनल कमांड है, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हूँ। आप लोग जरूर अपने घर में बैठकर इस तरह अपने अपने कंप्यूटर में कमांड को यूज किया, हो जाएगा। ये हो गया आपको प्रैक्टिकल है। इसी तरह आगे आगे वीडियो में है ना डॉस का और भी जितना भी कमांड हो इसका इस्तेमाल कर कर आपको मैं प्रैक्टिकल रूप में दिखा दूंगा। ये पहला दिन का क्लास हो गया, पहला दिन का आप लोग जरूर देखिएगा, है ना, और समझिएगा। और इतना बोलकर आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखकर जरूर है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।